साथियों नमस्कार। वर्तमान की भयावह स्थिति के लिए क्या हमारे स्वार्थ की भावनाएं और समझौते जिम्मेदार नहीं हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। मनुष्यों को समस्त जीवों में श्रेष्ठ बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है? भोजन, मलमूत्र का त्याग एवं प्रजनन क्षमता सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता केवल इंसान के पास ही होती है। सोचने समझने की क्षमता के कारण ही मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसी क्षमता को विकसित करके एवं उसके सही इस्तेमाल से व्यक्तियों द्वारा आश्चर्यजनक कार्य करके विकास को अंजाम दिया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने नई पीढ़ी को संस्कार और किसी प्रकार की समझ नहीं दी गई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने नई पीढ़ी को संस्कार और किसी प्रकार की समझ नहीं दी है। आज की शिक्षा मूलहीनता को बढ़ावा देने वाली साबित हुई है। आज की शिक्षा मूल्यहीनता को बढ़ावा देने वाली साबित हुई है। अपनी चीजों को कमतर करके देखना और बाहरी सुखों की तलाश करना इस समाज को और विकृत कर रहा है। परिवार और उसके दायित्व से टूटता सरोकार ही आज के जमाने की सच्चाई है। अविभक्त परिवारों की ध्वस्त होती अवधारणा, अविभक्त परिवारों की ध्वस्त होती अवधारणा, अनाथ माता पिता, फ्लैट में सिकुड़ते परिवार, प्यार को तरसते बच्चे, नौकरों, दाइयों और ड्राइवरों के सहारे जवान होती नई पीढ़ी हमें क्या संदेश दे रही है? इंटरनेट हमें सनकी और तनावग्रस्त बनाकर इस ओर ले जाता है कि हम इस पर ही निर्भर हो जाएं। भौतिकवाद की अंधी दौड़ में कहीं न कहीं युवा भी उलझता जा रहा है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों को जन्म दिया है। अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को भरपूर प्यार देकर अपने पास रखें। वीरता एक मानसिक गुण है। यह पनपता है धैर्य से। जैसे जैसे हम अपनी कल्पनाओं में कठिनाइयों और असफलताओं के आगे नहीं झुकते,
और उनको बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं, उतनी ही हमारी प्रच्छन्न यानी छिपी हुई शक्तियां उमड़ती हैं और हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता आती है। देखने की बात यह है कि भौतिक जगत में भी सब आविष्कार जब तक वे घटित नहीं हुए थे असंभव ही माने जाते थे। महापुरुष आते हैं, वह असंभव को संभव कर दिखाते हैं, तब सामान्य जन भी उनको संभव मानने लग जाते हैं और दुनिया एक कदम आगे बढ़ जाती है। महापुरुषों की जीवनियां बड़ी उपयोगी और शिक्षाप्रद हो सकती है। यही कारण है कि उनके अध्ययन से खेद और उदासी दूर होते हैं और जीवन का स्तर ऊपर उठ जाता है। हमारी शिक्षा, पठन क्षेत्र और प्राकृतिक जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण आदि निर्णय करते हैं कि हमारा मन किस ओर झुकेगा, आशा की ओर या निराशा की ओर। परंतु विचारों से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से हम इस झुकाव को, यदि वह बुरा है तो बदल भी सकते हैं। यदि हम मन की प्रवृत्तियों को अच्छे सपनों की पूर्ति में लगा दें तो धीरे धीरे केवल असफलता का आघात ही कम नहीं होगा, बल्कि हमारा जीवन भी एक नई और उज्जवल करवट लेगा। साधारण धारणा के विरुद्ध, साधारण धारणा के विरुद्ध मानसिक रोगों की अपेक्षा शारीरिक रोग अधिक सुगमता से जल्दी ठीक हो जाते हैं। शोक, मोह, ईर्ष्या, उदासी, अरुचि और अकारण भय आदि अनेक मानसिक रोग हैं और इन मानसिक रोगों का मूल कारण है बेकारी, उद्देश्यहीनता और आत्मोन्नति की इच्छा का अभाव। उदासी मन की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य को किसी काम के लिए रुचि नहीं रहती। उत्साह बिल्कुल मंद पड़ जाता है, साथ ही साथ आनंद और प्रफुल्लता कोसों दूर भाग जाते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।